सौभाग्य है हमारा कि हम इतने वर्षों से महावीर जयंती मना रहे हैं, फिर भी हम अपने अंदर की ताकत नहीं जागृत कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीर के बारे में समझेंगे और फिर उनको समझने के बाद फिर अपने अंदर वीरता का गुण प्रदर्शित करेंगे। तो समझिए वीर प्रभु वीर कैसे बने, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया। तो आज हम उनके पहले कुछ अंशों में उनके बारे में समझेंगे। मधु नामक वन था, वहां पर एक पुरवा वीर रहता था। एक दिन वह जंगल की ओर गया और वहां पर एक सागर सेन मुनिराज दिखे। जब सागर सेन मुनिराज दिखे तो उसने धनुष चढ़ाया और धनुष जैसे ही चढ़ाने लगा उस पर शिकार करने के लिए कि इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, ये वन देवता हैं, इन्हें मारो मत, इन्हें मारने से पाप लगता है। ये कोई जानवर नहीं, ये वन देवता है। और पुरुआ भीलने की बात मान करके धनुष नीचे करा और जाकर देखा तो सच में वहां कोई देवता के रूप में मुनिराज दिखे। और मुनिराज के पास जाकर के सागर सेन मुनिराज के पास जाकर के पुरुआ भीड़ ने अर्थात मर्दमास मधु का त्याग कर दिया, मात्र कौआ के मांस का त्याग किया, पूरा भी मांस त्याग नहीं किया, अर्थात कौए के मांस को त्याग किया। देखिए इतना सा त्याग। और एक बार वह बीमार पड़ गया तो वैद्य ने कहा इसकी बीमारी को दूर करने के लिए इसे कौआ का मांस देना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने वन देवता से अर्थात मुनिराज से नियम लिया है, प्राण जाए चले जाए पर मैं मांस नहीं खाऊंगा। और प्राणांत हुआ, जाकर के देवता बनता है। वहां से आकर के देखिए छोटे से त्याग से, हम जो त्याग से डरते हैं, देखिए भील की पर्याय में इस महावीर की जीव ने पुरुषार्थ किया था। उस पुरुषार्थ का प्रतिफल की देव बना, देव बन करके फिर पुनः आकर के अर्थात भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच बना और अपने दादा अर्थात ऋषभदेव आदिनाथ के अर्थात ऋषभदेव आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं के साथ आदिनाथ ने जब जो दीक्षा ली थी उस समय यह भी अर्थात उसका पोता आदिनाथ का पोता भरत का बेटा मारीच भी मुनिराज बना और घनघोर तपस्या करके। और आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो समूषण में बैठा तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि कौन है ऐसा सौभाग्यशाली समूषण में कि जो तीर्थंकर बनेगा। तो ऋषभदेव की वाणी से निकलता है कि मारीच का जीव 10वें भाव में अर्थात महावीर बनेगा, अर्थात तीर्थंकर बनेगा, उसका समोषण लगेगा। और इतना सा ईगो आया। देखिए आज ईगो के खातिर, आई एम समथिंग के खातिर लोग कितने कितने मंदिरों को तोड़ देते हैं, कितने कितने पंथ चला लिए, कितने कितने धर्म से विचलित हो गए इस आई एम समथिंग के कारण। जैसे मारीच आई एम समथिंग के कारण उसने भी इतने मत चलाए, 363 मत चला दिए। बुद्धि तो मिली, ज्ञान तो मिला, पर उस ज्ञान का उसने इतना दुरुपयोग किया, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर 363 मत चला दिए। और उस मत को चलाने से वह कहाँ गया, अनेक इतर निगोद गया। वहाँ से फिर का जीव बना, अकौगा बना, हजारों वर्ष तक खड़ा रहा आक के जीव में, त्रस्योनियों में वो स्थावर और त्रस्योनियों में भटकता भटकता अंत में शेर बना। और शेर की पर्याय में आकर के उसने एक हिरण को शिकार बना रहा था। इतने में
दो चारण रिद्धि मुनिराज अर्थात अजितंजय और अमित गुण नाम के दो चारण रिद्धि मुनिराज वहां से निकले और सिंहराज को देख करके, मृगराज को देख करके उन्हें कि ये तो तीर्थंकर है, उन्हें संबोधन दिया। और संबोधन जब दिया तो वह उस संबोधन को पा करके सब व्यसनों को त्याग करके और अष्टमूल गुणों को, मध्यमास मधु का त्याग करके, 5 उदंबर का त्याग करके अर्थात व्रतों को धारण किया। तो शेर की पर्याय में जब व्रतों को धारण किया तो वह देवता बन गया। क्या बन गया? देवता बन गया। और देवता बनने के बाद फिर 8वें भाव में नंद राजा बना और नंद राजा की पर्याय में 16 कर्ण भावना भाई, 16 कर्ण भावना भा करके फिर देवगति अर्थात 16वें स्वर्ग गया। वहां पर जाकर के फिर पुनः आषाढ़ सुदी छठ के दिन राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के गर्भ में आकर के अर्थात गर्भ आषाढ़ सुदी छठवीं के दिन और जन्म चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन हुआ। फिर जैसे बालक जन्मा और जन्म लेकर के फिर इतना कि एक संगम देव ने इसकी परीक्षा की सर्प का रूप बना करके। जब सर्प का रूप बना करके परीक्षा की और फिर वह संगम देव भी परास्त हो गया अर्थात इसीलिए संगम देव ने उसका नाम वीर रखा। पिताजी ने महावीर दिया और दिन भर बढ़ते बढ़ते क्रम पर वर्धमान रहा और 2 मुनिराज अर्थात शंका से भरे हुए थे, निकल रहे थे और वीर प्रभु पलना में लेटे थे। उनको देख करके संजय एवं विजय नाम के 2 मुनिराज जैसे ही निकल रहे थे, बालक को देखे तो उनकी शंका का समाधान हो गया तो उनको सनमति का नाम दिया। ऐसे अर्थात 5 नामों से युक्त महावीर, वीर, सनमति, अतिवीर और वर्धमान ऐसे 5 नामों से प्रसिद्ध हुए। जिनके 30 वर्ष में अर्थात जिन्होंने दीक्षा ली और 42 वर्ष में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया और 72 वर्ष में जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया एवं केवल ज्ञान ऋजुकूला नाम की नदी के किनारे बैठ करके प्राप्त किया। जिनके समूषण में 700 मुनिराज थे, 36,000 आरिकाएं थी, जिनकी मुख्य आरिका थी चंदनबाला और जिनकी चंदनबाला जिन्होंने 30 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष 6 महीने का उपवास के बाद प्रथम आहार कराया था चंदनबाला ने। कौसंबी नगरी में सुभद्रा नाम की जो सेठानी ने चंदनबाला को कैद करके अर्थात बेरूप करके बालों को उखाड़ करके हथकड़ियों में डाल करके और कोदों का भात उड़द के छिलके देती थी, वही उड़द के छिलके सरस भोजन बने। पहला आहार चंदनबाला के यहाँ कौसंबी नगरी में हुआ था। ऐसे कई पुरुषार्थ करने के पश्चात अर्थात भगवान महावीर ने एक प्रथम संदेश है जियो और जीने दो, जिन्होंने अपने 5 महाव्रतों को प्रसिद्ध किया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसे 5 महाव्रतों को जो धारण करता है वह भी वीर बनता है। तो आइए वीर के अनुयायी और वीर के इस 5 संदेशों को आप अपना पाए या ना अपना पाए पर एक संदेश को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा ही जीवन का सार है। जैसे भारत में गंगा का महत्व है, वैसे हमारे जीवन में अहिंसा का महत्व है। तो अपने जीवन में जियो और जीने दो। मनाइए महावीर जयंती, और महावीर जयंती पर महावीर के पुरुषार्थ करके पाइए वीर पद। ऐसे वीर के इस छोटे से परिचय को पाकर के आप भी वीर बने, ऐसा मेरा आप सभी के लिए महावीर बनने का पुरुषार्थ करने हेतु मेरा आप सभी को महावीर जयंती के पावन अवसर पर शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।